का बहुत ही बेहतरीन एक उदाहरण है। एक मॉडल के रूप में देखा जा सकता है। ये गोधन देखिए, गोबर यहाँ भारी पैमाने पे खरीदी होती है। आप देखिए कि गोधन न्याय योजना से यहाँ की जो महिलाएं हैं, जो भी मवेशी और पशुपालकों से जो जुड़े हुए लोग हैं, उनको काफ़ी अच्छा लाभ मिल रहा है। अब देखिए ये कंडे बनाए जा रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से गोबर को किस तरीके से प्रोसेस किया जा रहा है। ये देखिए खाद तैयार की जा रही है। यहाँ जगह जगह ये पिट बनाए गए हैं और ये महिलाएं हैं, आसपास की महिलाएं हैं। स्वयं सहायता समूह इसको संचालित करता है बाकायदे। और 9 बजे से लेकर 1 बजे तक यहाँ किसान आते हैं और अपने जो मवेशी हैं उनके गोबर लाते हैं और उनको जो है कि गोबर 1 किलो 2 रुपये मिलता है। और इसके साथ साथ ये जो जोरवाए जो सेंटर है, और इस सेंटर पे आपके अटारी, रायपुरा, सोनडोंगरी यानी मिला जुला के कई आसपास के इलाकों से गोबर आते हैं और वो भी भारी पैमाने में। यानी अभी जो जानकारी है उस जानकारी के मुताबिक लगभग 35 से 40 टन गोबर की खरीदी यहाँ होती है। आप देख सकते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से गोबर से खाद बनाने का काम चलता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये है। और हाँ मैडम, आपका नाम क्या है, जरा सा बताएंगी? पार्वती साहू जी। तो यहाँ प्रतिदिन कितनी मात्रा में गोबर खरीदी होती है? 4 से 5 टन। जी जी, 4 से 5 टन। बाकी और भी जगहों से, और भी आसपास के इलाके के जी देख रहे हैं। ये बता रही हैं कि 9 से 1 बजे के बीच में ये महिलाएं हैं। और आप लोग जोरवाई की हैं? हीरापुर। अच्छा, हीरापुर की हैं। तो यहाँ स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं और खाद ये इसमें प्रोसेस में आप लोग जुड़ी हैं। कितना मिलता है, कैसा लग रहा है? अभी एको बार नहीं छोके नहीं। अच्छा अच्छा, अभी ना लाला की बस रखा है। अभी लाला के आप लोग रख रहे हैं। बेहतर है, रोजगार का अच्छा माध्यम है। आइए आपको दिखाते हैं। एक बार आप पीठ भी देख लें। पीठ में ऐसे ही डाला जाता है आपको। हाँ बताइए, आप बताइए। अभी क्या अभी अच्छा 5 महीने हो गए हैं। कमाने खाने वाले आदमी। हाँ हाँ हाँ। कितना कहा गया था देने के लिए? 350 रोजी मिलेगा करके बोलेंगे पहले। क्या आपका नाम क्या है? राजकुमारी डहरिया। ये राजकुमारी डहरिया जी हैं। तो आप कब से यहाँ पर 5 महीने से। आप 5 महीने से काम कर रही हैं। तो क्या कोई अनुदान या कोई पैसा कुछ ऐसा मिला है आपको? नहीं, कुछ भी नहीं मिला। कितना कहा गया था? उधर देखिए कितना कहा गया था। वहाँ बोले थे 350 रोजी देंगे करके बोले थे। अभी तक एक पैसा भी नहीं आया है। अभी 1 पैसे नहीं आए। और ये आप देख सकते हैं कि कहीं न कहीं ये अच्छी योजना तो है, लेकिन बहरहाल जो रोजगार से जुड़ी हुई जो महिलाएं हैं, उनके घर गृहस्थी चलाने के लिए जो पैसे की ज़रूरत है, जिसकी आस में ये अपना परिश्रम यहाँ दे रही हैं और सरकार की शानदार योजना को नई ऊंचाई और बुलंदियों पर ले जाने का काम कर रही हैं, इनका अभी मानदेय नहीं मिल पाया है। बहरहाल ये सवाल भी हम संबंधित से पूछेंगे। आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ जितने लोग हैं अभी किसी को मानदेय नहीं मिला, पैसा नहीं मिला। ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ में हैं। नहीं मिले हैं। ब्रेकिंग एमपीसीजी लाए की भी व्यवस्था नहीं है, तो हम ना गाड़ी करके लाथन। और साहब मन भी कैसे लाते कि देखे बार अभी तक नहीं आए हैं। हमन दूसर के गाड़ी लेके आथन। हमार घर में कोई चीज के व्यवस्था नहीं थी, फिर हम सिर में मेहनत करके हमन फेंकथन। अपन घर के काम सब ला छोड़ के हमन आथन। हमन आप लोग अपने गाड़ी से, अपने वाहन से, अपने साधन से गोबर लाती हैं। और वो गाड़ी नहीं रहा ना तो हमार गाड़ी है ना पूरा रुक जाती, आए पर रुक जाते, पूरा गोबर नहीं आवा। तो क्या पहले सरकारी गाड़ी आती थी? नहीं आती। एक बार बस ऐसे गाड़ी बंद कर दी, साबे नहीं कही। तो कारण हम दूर से दोहातन बहुत लेट होते। ये देख लीजिए, ये भी एक दर्द है कि इनको तो एक तरफ पैसा नहीं मिला है और ये जो महिलाएं हैं ये अपने साधनों से, अपनी गाड़ियों से
ये यहाँ पर गोबर लाती हैं, आसपास का गोबर इकट्ठा करती हैं। इनका दर्द है कि पहले गाड़ी आती थी लेकिन अब गाड़ी नहीं आती है। बात बंद कर देंगे। हाँ, देखिए आप व्यवस्था नहीं रहा था, दूसर की गाड़ी यानी सिर्फ जब से ये जुड़वाई सेंटर है और आसपास के जो गोबर इकट्ठा करने की जो प्रक्रिया है, इसमें सिर्फ विभाग से एक दिन गाड़ी आई थी, इसके बाद गाड़ी नहीं आई। लेकिन रोजी रोजगार का सवाल है, महिलाओं को, इनको, दादी को, बहन को, सबको आत्म स्वावलंबन का एक जोश है। देख लीजिए, इन तमाम परेशानियों के बावजूद इनके चेहरे पर कहीं भी थोड़ा सा भी सिकन नहीं है और बड़े उत्साह के साथ में ये लगी हुई हैं। यही नारी शक्ति का स्वरूप है कि तमाम संसाधनों की कमी, जहां साधन नहीं है, इनके पैसे नहीं मिल रहे हैं, इसके बावजूद ये लगी हैं। सलाम है इसी नारी शक्ति को। ठीक है, हम आप लोगों की बात पहुंचाएंगे, प्रशासन तक पहुंचाएंगे कि आपको अपने साधन से यहाँ गोबर न लाना पड़े। अभी 6 महीने से जो आप लोगों को पैसे नहीं मिले हैं, वो पैसे मिले। हम अधिकारी और महापौर तक, जो भी जिम्मेदार हैं, उन तक बात पहुंचाएंगे। ठीक है, और इस तरीके से अभी आइए मैं आपको एक और नज़ारा दिखाता हूं। योजना में कहीं भी कोई भी कमी नहीं है, बड़े ही अच्छे ढंग से संचालित है। और यहाँ जो काम करने वाले हैं, भले ही इनको मानदेय न मिला हो, सीमित संसाधनों में ये काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया जा रहा है। आप देख लीजिए कि किस तरीके से ये गोबर की उपलियां बनाई गई हैं। ये देखिए कंडे हैं, ये बड़े बड़े कंडे हैं। ये कहीं न कहीं जो कहा जाता है, ये देख लीजिए, एक लकड़ी के तरीके से ही ये है और उतनी ही ऊर्जा ये देने वाले हैं। और इससे ये भी है कि जो जलावन के लिए आसपास के गांव की जो महिलाएं वनों में आसपास जो लकड़ी इकट्ठा करने के काम में लगी रहती थी, अब उनके लिए भी ये यहाँ पर सुविधा है। और आपको हम दिखाते हैं कि प्लांट के अंदर किस तरीके से काम हो रहा है, उसकी प्रोसेसिंग क्या है, उसको भी समझने की ज़रूरत है। व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, व्यवस्थागत में वित्तीय कमियां हैं या लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं, वो एक अलग बात है। ये देख लीजिए, ये जाली है। जब गोबर सूख जाता है तो इसको बाकायदे यहाँ पर ऐसे चलाते हैं। चलाने के बाद इसका जो बुर्रा निकलता है, उसको 30, 35, 40, 50 किलो के पैकेट बनाए जाते हैं, रखे जाते हैं। और इस तरीके से देखिए, यहाँ पर ये है। आपका नाम क्या है? धनेश्वरी रात्रे। धनेश्वरी रात्रे। तो क्या, कैसे यहाँ पे क्या संचालित हो रहा है, कैसे क्या प्रक्रिया होती है, कितनी मात्रा में यहाँ गोबर प्रतिदिन आता है और क्या चीजें हैं, आप बताइए विस्तार से। यहाँ प्रतिदिन में 35-40 टन एक दिन में आ जाता है गोबर अपना। और वही है, टंकी में डाल के या फिर बेड, ग्रीन बैग में कर रहा है, वर्मी कंपोस्ट, गोकास्ट बनाते हैं और कंडा भी बनाते हैं। अच्छा, कंडा भी बनाते हैं। हाँ, करीबन 35 से 40 टन गोबर प्रतिदिन आ जाता है। ये गोबर कहाँ से आता है? ये आता है सरोना से, गोगांव, रायपुरा, गुड़ियारी, टाटीबन, हीरापुर, संडोंगरी, अटारी। आपका नाम क्या है, किस पद पर हैं आप? धनेश्वरी रात्रे, अध्यक्ष हूँ। अच्छा, कौन सी स्वयं सहायता समूह इसको संचालित कर रही है या जिम्मेदारी मिली है? ये गोवर्धन संघ स्तरीय क्षेत्र महिला स्व सहायता समूह। हाँ। तो इनको संचालन करते समय आप लोगों से क्या कहा गया था कि मानदेय वगैरह या कुछ ऐसा क्या मिलेगा? उस टाइम ऐसा कुछ नहीं हुआ था, खाद निकालने के बाद ही मिलेगा करके बोले। नहीं, अभी जैसे अभी बाहर जो लोग और महिलाएं हैं, जो यहाँ आसपास से महिलाएं जो गांव से गोबर लाती हैं, उनका ये कहना है कि विभाग की गाड़ी सिर्फ एक बार आई थी, उसके बाद गाड़ी बिगड़ गई। अब हम अपने श्रम से, अपने साधन से यहाँ जुड़वाई सेंटर पे हम गोबर लाते हैं। और एक उनकी ये दर्द है, उनका ये दर्द है। और उनका ये भी कहना है कि भाई अभी 5-6 महीने हो गए, अभी हम लोगों को कोई यानी वो नहीं मिला है, मानदेय नहीं मिला है। तो उसके लिए कहीं आप लोगों ने अधिकारियों से या कहीं से कोई बातचीत आप लोगों की है? आपकी जो परेशानी है, साधन की परेशानी है आसपास की महिलाओं की, क्या आप खुद मानदेय पाई है कि नहीं पाई? नहीं, यहाँ से कुछ नहीं मिला है, मतलब 6 महीना हो गया हम लोग को। अभी कितना पारिश्रमिक मिलेगा नगर निगम से या शासन से, ये कुछ आपकी इसकी जानकारी है? इसके बारे में कुछ नहीं
हम लोग बोल रहे हैं कि जैसे कि कटौती करते हैं अपन, तो फिर 25% करके वही अगर हम लोग के खाते में आ जाए महिला स्व सहायता समूह के, तो वो हो सकता है। अगर अब आप देख सकते हैं कि जो नारी शक्ति की बदौलत गोधन न्याय योजना की जो व्यवस्था चल रही है, और रायपुर में जुड़वाय सेंटर एक मॉडल के रूप में है, यहाँ सारे काम नियमित तरीके से हो रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं आसपास की जो महिलाएं हैं और जो यहाँ काम करने वाले लोग हैं, उनको एक दर्द है कि एक बार साधन, सरकारी व्यवस्था या सरकार से गाड़ी और ये सारी चीज़ें मिली हुई थी, लेकिन अब इनके सामने एक और भी परेशानी आ खड़ी हुई है कि पिछले 6 महीने से इनको मानदेय नहीं मिला है। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ की नारी शक्ति बड़े ही उत्साह और चमक के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की योजना को नई बुलंदी, नई ऊंचाई देने के लिए दिन रात लगी हुई हैं। ब्रेकिंग एमपीसीजी गुजारिश करता है, जिम्मेदारों से गुजारिश करता है कि माताओं और बहनें जो हमारी लगी हुई हैं आपकी अच्छी योजनाओं में, इनको मानदेय जल्द से जल्द मिले, शीघ्र मिले, गोबर ले जाने की व्यवस्था हो। मैं ब्रेकिंग एमपीसीजी से मुस्कुर दुबे, सत्यमेव जयते।